चलिए हल षष्ठी व्रत का महत्व जानते हैं और पूजा में क्यों किया जाता है इनका पूजा। हर छठ, कमर छठ, ललही छठ या षष्ठी व्रत किसको कहा जाता है। तो पूजन में बैठ गए हैं और लगभग पूजन सामग्री वाला कर चुके थे क्योंकि कोई था नहीं, इसीलिए वीडियो नहीं बन पाया। अब प्रसाद चढ़ गया है माता जी को। अब चलते हैं इसका महत्व और कथा को श्रवण करते हैं। चलिए आप भी प्रार्थना करिए कि भगवान आपके घर में भी सुख समृद्धि माता हल षष्ठी दें। तो इस हल षष्ठी व्रत का महत्व क्या होता है, चलिए जानते हैं। अभी तो आपने वीडियो के माध्यम से मेरे मुख से सुना था, अब किताबों के माध्यम से सुनेंगे। तो माता का ध्यान लगाते हैं और श्रवण करते हैं कथा। हल षष्ठी का व्रत करने से अति उत्तम फल मिलता है। इस व्रत को करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और संतान स्वस्थ व संपन्न रहती है। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के रोग शोक दूर हो जाते हैं और सुख संपत्ति का भी प्राप्ति होता है। किसान भाइयों को धरती माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वास्तव में हल षष्ठी देवी परम दयालु हैं। अपनी कृपा जल्दी से भक्तों पर करती हैं, अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। हल षष्ठी व्रत को बलराम जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। आज बलराम जी का, जो भगवान कृष्ण है, उनके बड़े भाई का जन्मदिन है, तो इसके रूप में भी मनाया जाता है। तो हल षष्ठी की कथा श्रवण करते हैं। सिर्फ एक आप भी ध्यान लगाकर सुने, स्किप करके बिल्कुल ना देखें। माता का 2 मिनट आपको देने से आपके घर में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, तो ज़रूर सुनें। तो पहला कथा है। अचानकपुर में एक राजा अपने परिवार सहित रहता था। वह प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था। उसके राज्य में सभी सुखी थे। राजा अपने राज्य की हर गांव में तालाब कुआं बनवाता रहता था, लेकिन सभी तालाब कुआं सदैव सूखे ही बने रहते थे। इस वजह से राजा हमेशा चिंतित रहता था कि ऐसा कोई तो उपाय होगा कि जिसके करने से पानी का समस्या का निदान हो जाएगा। एक दिन राजा अपने दरबार में पानी के विषय में मंत्री एवं सलाहकारों से चर्चा कर रहा था कि अचानक एक दिन आकाशवाणी होती है, हे राजा, तुम अपने इकलौते पुत्र की बलि दोगे तभी तुम्हारी इस समस्या का हल होगा, वरना तुम ऐसे ही पानी के लिए चिंतित रहोगे। इस आकाशवाणी को सुनकर दरबार में बैठे सभी लोगों को आश्चर्य होता है और सभी दुखी हो जाते हैं। सभी सोचते हैं कि यदि राजकुमार बलि दे दी जाएगी राजकुमार की, तो राजा का वंश ही खत्म हो जाएगा। रात में राजा विचार करता है कि यदि मैं अपने बेटे के बेटे पोते, जो अभी 2 माह का है, की बलि दे दूं तो कैसा रहेगा। इससे आकाशवाणी की बात भी पूरी हो जाएगी और मेरा वंश भी बच जाएगा, क्योंकि मेरे बेटे के जीवित रहते भविष्य में और भी पोतों का जन्म होना निश्चित हो सकता है। फिर तो राजा अपने मन में यही निश्चय करके सो जाता है। अगले दिन हल षष्ठी का व्रत होता है। राजा के बेटे की बहू हल षष्ठी का व्रत रखती है। इधर राजा सोचता है कि मैं बहू से उसके पुत्र को बलि के लिए कैसे कहूँगा। आज के दिन जबकि माताएं अपनी पुत्र के सुख सौभाग्य की कामना के लिए व्रत रखती हैं, तो राजा मन में विचार करता है कि क्यों ना मैं बहू को किसी बहाने से उनके मायके भेज दूं, और पोते को छोड़ जाने को कह दूं। जब बहू चली जाएगी तब मेरा काम बन जाएगा, बाद में बहू को कोई बहाना बना दूंगा। यह भी विचार राजा को उचित लगता है और वह बहू के पास जाकर कहता है, बहू, अभी तुम्हारे मायके से खबर आई है कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, तुमको देखना चाहती है, तुम अपनी माँ को देखने चली जाओ, पोते को मेरे पास छोड़ आओ। यह सुनकर बहू कहती है, पिताजी, आज तो हल षष्ठी है, आज मैं कैसे जा सकती हूँ, आज के दिन तो हल जूते जमीन पर चलना भी मना रहता है। तब राजा कहता है, तुम चलकर नहीं जाओगी, मैं पालकी सजवा देता हूँ, तुम उसमें बैठकर चले जाना। बहू के जाते ही राजा अपने पोते को सागर के पास ले जाकर बलि चढ़ा देता है। उसके बाद उसे आत्मग्लानि होती है कि वह अपनी बहू से क्या कहेगा। उधर बहू जब अपने मायके पहुंचती हैं तो सभी महिलाएं हल षष्ठी पूजा की तैयारी कर रही होती हैं। उसकी माँ भी पूजा करने को तैयार बैठी होती है। अपनी माँ को स्वस्थ देखकर बहुत खुशी होती है, लेकिन आश्चर्य भी होता है कि ससुर जी ने ऐसा क्यों कहा। उसके बाद सभी मिलकर हर षष्ठी देवी की पूजा करते
हैं, बहू भी पूजा करके व्रत का पारण कर कहारों के साथ वापस आती है। रास्ते में वह कहारों को कहती है, हमारे ससुर जी ने जो सागर बनवाए हैं, उसी तरफ से लेकर चलना, मैं सागर में हाथ-मुँह धोकर ही घर जाऊँगी। कहारों को असमंजस में होता देख लेकिन बहू की जिद के कारण उधर ले जाते हैं, लेकिन उन्हें सागर में पानी भरा हुआ देखकर आश्चर्य होता है। वास्तव में आकाशवाणी के अनुसार राजा के बलि देने से ही यह चमत्कार हुआ था। बहू सागर में उतर कर प्रणाम करती है और हाथ-मुँह धोकर आँचल फैलाती है, आँचल में उसका बच्चा खेलते हुए आ जाता है। बहू को बहुत आश्चर्य होता है कि बच्चा यहाँ कैसे आ गया? फिर दोनों घर पहुँचते हैं। यह सब हलषष्ठी माँ की कृपा से ही हुआ था। राजा अपनी बहू से माफ़ी माँगता है, लेकिन साथ में बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। राजा बहू को आशीर्वाद देते हुए कहता है कि यह तुम्हारे ही पुण्य प्रताप का नतीजा है। राजा कहता है कि जिस तरह बहू के आत्मविश्वास और श्रद्धा के कारण हमारे घर में खुशी आई, वैसे ही हमारे राज्य में सभी प्रजाजनों के घरों में खुशी रहे। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि अगले साल से हमारे राज्य में सामूहिक रूप से हलषष्ठी की पूजा होगी। जिस प्रकार हलषष्ठी माता की कृपा से राजा के घर में खुशियाँ आईं, उसी प्रकार से आप सभी भक्तों के घर में सदैव खुशियाँ बनी रहें। जय हलषष्ठी माँ।